क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच पानी की जंग छिड़ने वाली है? एक ऐसा मुआहदा जो पिछले 65 सालों से एटमी जंगों, दहशतगर्दी और सर्दी झड़पों के बावजूद कायम था, अब खतरे में है। इंडिया ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया, मगर हेग की अदालत ने ऐसा फैसला सुना दिया कि सब दंग रह गए। तो क्या अब इंडिया यकतरफा तौर पर यह मुआहदा ख़त्म कर सकता है? और पाकिस्तान इस मामले में अपना दिफा कैसे करेगा? आज के इस व्लॉग में इसी पर तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूवर्स, हेग में कायम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर अपने एक फैसले में ये वाज़ेह किया कि इंडिया इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। जुम्मे के रोज़ अपने फैसले में सालिसी अदालत ने कहा कि इंडिया का सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम अदालत की कानूनी हैसियत पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अब याद रहे कि सितंबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने दरिया सिंध और मुआविन दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालिसी में 9 बरस के मुज़ाकरात के बाद सिंतास मुआहदा किया था। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद वादी सिंध के दरियाओं के पानी को दोनों ममालिक के दरमियान मुनसिफाना तरीक़े से तकसीम करना था। तब से अब तक दरियाओं की तकसीम का ये मुआहदा कई जंगों, इख्तिलाफात और झगड़ों के बावजूद भी 65 बरस से अपनी जगह पर कायम है। मगर रवा बरस अप्रैल में इंडिया ने पहलगाम हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। आर्बिट्रेशन कोर्ट के हालिया फैसले का जहां पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है, वहीं इंडिया ने इसे मुस्तरद कर दिया है। 27 जून को फैसले में सालिसी अदालत ने कहा कि किसी एक फरीक की जानिब से सालिसी की कार्रवाई शुरू होने के बाद लिया गया यकतरफा फैसला अदालत के दायरे अख्तियार को मुतासिर नहीं करता। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये कहना है कि इंडिया का ये इक़दाम अदालत की खुद मुख्तारी या दायरे अख्तियार को महदूद नहीं कर सकता। अदालत ने मज़ीद ये भी कहा है कि सिंतास मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई शिक मौजूद ही नहीं है और ना ही कोई फरीक यकतरफा वन साइडेड तौर पर तनाज़ात को हल किए जाने के अमल को रोक सकता है। फिर अदालत ने नाज़रीन ये भी कहा कि गो कि इंडिया इस मुआहदे को मुअत्तल करार दे रहा है, मगर अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सालिसी की कार्रवाइयों को बर वक्त मौसर और मुनसिफाना तरीक़े से आगे बढ़ाए। इंडिया की वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में इस फैसले को न सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि सालिसी अदालत को गैर कानूनी और नाम नहाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करार दे दिया। उनके बयान में कहा गया है कि इस अदालत ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले पन बिजली मनसूबों से मुताल्लिक़ एक इजाफी अवार्ड जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इंडिया ने कभी भी इस नाम नहाद सालिसी अदालत के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि इस नाम नहाद सालिसी इदारे की तश्कील बज़ाते ख़ुद सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम करते हुए कहा कि अदालती फ़ैसले से पाकिस्तानी बयानी को ज़ाहिर तक़वियत मिली है। उनका ये कहना था कि इंडिया यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता और पानी हमारी लाइफ लाइन है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अमर बिलाल सूफ़ी हैं, उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए खुशायंद करार दिया और ये कहा कि पाकिस्तान के हवाले से ये अच्छी पेशरफ्त है। अमर बिलाल ने मज़ीद ये भी कहा कि जब इंडिया ने ये मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया था, तो इस सूरत हाल में सालिसी अदालत ने इस पर ये अवार्ड इशू किया, जिसको सादा ज़ुबान में ज़िमनी हुक्म कहते हैं। उनके मुताबिक सिंतास मुआहदे पर जो कार्रवाई चल रही है, ये इंडिया के ऐलान से मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि इसे किसी जुडिशल फोरम पर अपने हक़ में एक फ़ैसला मिल गया, इसको इंडिया का नुक्ता नज़र मान लिया जाए तो फौरी तौर पर कार्रवाई रुक जानी चाहिए थी जब तक इंडिया इस मुअत्तली के फ़ैसले को वापस नहीं लेता, मगर इसके बिल्कुल मुखालिफ ऑर्डर आ गया। दूसरी जानिब पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस धागा ने अपने तज्ज़िये में इस फ़ैसले पर बात करते हुए कहा कि हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि ना कोई पार्टी इस मुआहदे को मनसूख कर सकती है और ना ही मुअत्तल और ना इसको तब्दील किया जा सकता है। दोनों फ़रीक़ैन इस पर अमल के पाबंद हैं। उनके मुताबिक, उनके तज़्ज़िये के मुताबिक इंडिया ने इस हवाले से एक सियासी तौर पर बयान तो दिया था, ताहम उन्हें यह यकीन है कि इंडिया को उनके कानूनी माहिरीन ने आगाह किया होगा कि कानूनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। एक और तज्ज़ियाकार का यह कहना है कि आलमी बैंक भी इस राय का हामिल था कि किशन गंगा और रतले पन बिजली मनसूबों से मुताल्लिक़ तकनीकी मामलात को सालिसी अदालत के बजाय गैर जानिबदार माहिर को भेजा जाना चाहिए था। उनके मुताबिक बिलाखिर पाकिस्तान के मुसलसल 9 साला इसरार के बाद आलमी बैंक ने सालिसी अदालत कायम की और साथ ही इंडिया के इसरार पर गैर जानिबदार माहिर को भी मुकर्रर किया, लेकिन इस नामुनासिब तरीक़े से नामुकम्मल सालिसी अदालत की तश्कील ने इंडिया को नाखुश किया। व्यूअर्स, अब जान लेते हैं कि सिंतास मुआहदा क्या है
इंडिया और पाकिस्तान ने दरिया सिंध और मुआविन दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालिसी में 9 बरस के मुज़ाकरात के बाद सितंबर 1960 में सिंतास मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत इंडिया को बयास, रावी और दरिया सतलुज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। मगर इन दरियाओं के 80% हिस्से पर 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। इंडिया को मगरबी दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन वो पानी ज़ख़ीरा करने या उसके बहाव को कम करने के मंसूबे नहीं बना सकता। इसके बरक्स उसे मशरक़ी दरियाओं यानी रावी, बयास और सतलुज पर किसी भी किस्म के मंसूबे बनाने का हक हासिल है, जिन पर पाकिस्तान एतराज़ नहीं कर सकता। अब मुआहिदे के तहत एक मुस्तक़िल इंडस कमीशन भी कायम किया गया है, जो किसी मुतनाज़ा मंसूबे के हल के लिए भी काम करता है। मगर अगर कमीशन मसले का हल नहीं निकाल सकता तो मुआहिदे के मुताबिक हुकूमतें इसे हल करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा मुआहिदे में माहिरीन की मदद लेने या तनाज़ात का हल तलाश करने के लिए सालिसी अदालत में जाने का तरीक़ा भी तजवीज़ किया गया है। क्या इंडिया आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करके एकतरफ़ा फ़ैसले कर सकता है? क्या पाकिस्तान सिर्फ बयानात पर इक्तफ़ा करेगा या फिर आलमी सतह पर मौसर सिफारतकारी के ज़रिए अपने हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? ये वक्त है कि हम पानी को सियासत का नहीं, इंसानियत का मसला समझें। नाज़रीन, ये सवालात आज हम सब के लिए बहुत अहम हैं और उनका जवाब आने वाले दिनों में हमारी तारीख़ लिखेगी। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।